हेलो फ्रेंड्स, द हेल्थ केयर टुडे में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे स्पर्म काउंट के बारे में। स्पर्म काउंट आपके डॉक्टर ने आपकी रिपोर्ट करवाई है, आपकी जांच करवाई है, लेकिन आपको कैसे पता लगेगा कि आपकी रिपोर्ट नॉर्मल है या आपकी रिपोर्ट में कोई कमी है। तो दोस्तों, रिपोर्ट देखने के लिए इसमें दो चीज़ें जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। एक तो होता है स्पर्म की क्वालिटी और दूसरा स्पर्म की क्वांटिटी। तो WHO के अकॉर्डिंग अगर आपके स्पर्म की क्वांटिटी पर इजैकुलेशन, एक बार इजैकुलेशन में अगर आपकी क्वांटिटी 1.5 या उससे ज़्यादा है, 1.5 ml, तो इसे नॉर्मल स्पर्म की क्वांटिटी माना जाता है। लेकिन अगर आपका क्वांटिटी इससे कम आ रही है तो इसका मतलब आपकी बॉडी सीमेन कम प्रोड्यूस कर रही है, आपका स्पर्म कम बन रहा है। उसके लिए आपको डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। इसके बाद दूसरी बात आती है स्पर्म के क्वालिटी की। क्वालिटी में हम क्या चीज़ें मेजर करते हैं कि टोटल स्पर्म काउंट क्या है, टोटल स्पर्म काउंट के बाद उसमें एक्टिव स्पर्म काउंट क्या है, स्लगिश कितना है, और जो स्पर्म्स आ रहे हैं उनके हेड, उनकी टेल, उसमें कुछ एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। अगर टोटल काउंट की बात करें तो WHO के अकॉर्डिंग 15 मिलियन पर ml स्पर्म काउंट कम से कम हमें चाहिए होता है एक हेल्दी रिपोर्ट को मानने के लिए। वैसे तो ये काउंट जितना ज़्यादा हो उतना ही बेहतर होता है, लेकिन WHO के अकॉर्डिंग 15 मिलियन पर ml होना तो ज़रूरी है। उससे अगर कम है तो प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ सकती है। फिर बात आती है जो आपके स्पर्म निकल रहे हैं उनकी क्वालिटी कैसी है। क्वालिटी में सबसे पहले हम चेक करते हैं कि आपके स्पर्म एक्टिव कितने हैं। तो अगर आपका स्पर्म 40% से ज़्यादा एक्टिव है तो उसे हम नॉर्मल मानेंगे। अगर 40% से कम आपके स्पर्म एक्टिव है, यानी कि वो स्पर्म डेड निकल रहे हैं, तो आपकी रिपोर्ट अब नॉर्मल मानी जाएगी, जो आपके प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। अब 40% में भी क्या होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि टोटल काउंट तो आपका बहुत अच्छा होता है, आपका टोटल काउंट 80 मिलियन होता है पर ml, 100 मिलियन होता है पर ml, लेकिन उसमें एक्टिव स्पर्म्स बहुत कम होते हैं। किसी के 5% होते हैं, किसी के 10% होते हैं। तो उसे हम एक हेल्दी रिपोर्ट नहीं कहेंगे। उसके लिए आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेनी पड़ेगी। उसके लिए आपको कुछ दवाइयाँ खाने की ज़रूरत पड़ सकती है। उसके बाद बात आती है जो भी स्पर्म हम रिलीज़ कर रहे हैं उन स्पर्म्स की हेल्थ कैसी है। यानी कि बहुत से स्पर्म्स ऐसे होते हैं जिनका जो हेड होता है वो हेल्दी होता है, लेकिन टेल उनकी हेल्दी नहीं होती, या फिर टेल उनकी ब्रेक होती है, लूज़ होती है, या फिर स्पर्म बहुत वीक होते हैं, स्पर्म आगे तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, यूट्रस तक या एग्स तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो दोस्तों, ये तीन चीज़ें हमने इसमें मेन देखनी होती है कि क्वांटिटी क्या है, क्वालिटी क्या है, और तीसरी चीज़ कि स्पर्म्स की फॉर्म क्या है। तो अगर आप भी अपनी रिपोर्ट को लेके कंफ्यूज हैं तो आप अपनी रिपोर्ट हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हम आपको मुफ्त गाइड करेंगे कि आपकी रिपोर्ट हेल्दी है या आपको इसके लिए कोई दवा खाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। हम रखें आपका ख्याल।